लेकिन अब तक के रुझान में कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर प्रशांत किशोर और क्या कहते हैं बीजेपी उम्मीदवार के बीच है। तो यह नहीं है कि जो प्रशांत किशोर के आने से ही वहाँ समीकरण बदल जा रहा है। देश में कई चीज़ें चली है, अभी देख रहे हैं जो छात्र आंदोलन जो चला है, तो किस तरह से भाजपा के केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। यह पहली सीट है जिस पर वे जीत की लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं और उसमें टक्कर दे रहे हैं। जनता का रुझान भी प्रशांत किशोर की तरफ है, ऐसा नहीं है जो प्रशांत किशोर को वहाँ नकारा जा सकता है, प्रशांत किशोर जीत भी सकते हैं। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं कुमार सानू। जी हां, हमारे साथ रविंद्र कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज हम विशेष चर्चा पर बांकीपुर चलते हैं और उस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी की सुरक्षित सीट पर क्यों बढ़ेगी टेंशन, क्या पीके बदल सकते हैं पूरा खेल। बांकीपुर उपचुनाव पर पूरे देश की नज़र इसलिए है कि यह भाजपा जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी करती है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, वह बांकीपुर विधानसभा से विधायक हुआ करते थे। जब वो राज्यसभा चले गए उसके बाद यह सीट खाली हुई। अब इस पर उपचुनाव हो रहा है। यह उपचुनाव वास्तव में भाजपा के लिए एक प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है और प्रतिष्ठा के सीट पर वहाँ जो प्रशांत किशोर जो आ गए हैं, प्रशांत किशोर एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं, जिसको लेकर यह सीट काफ़ी चर्चित है। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशांत किशोर की इतनी पकड़ है बांकीपुर सीट पर जो भाजपा को चुनौती दे रहे हैं? नहीं, वहाँ जो सीट खाली हुई है तो उस खाली सीट पर पहले भाजपा ने खुद ही उम्मीदवार बदल करके उस सीट को चर्चा में ला दिया। यह पहली बार भाजपा ने किया कि एक उम्मीदवार को नामांकन दिलाने की तैयारी करके और फिर से उसको वापस उम्मीदवार को वापस लेकर के दूसरे उम्मीदवार को जैसे दिया जा रहा है। तो इस स्थिति में वहाँ एक चुनौती का सीट जैसे भाजपा के लिए हो गया। और प्रशांत किशोर जो बड़े एक राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं, वह खुद पहली बार इस चुनाव मैदान में उतरे हुए, तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। जातीय समीकरण बदलेगा क्या वहाँ पे? देखिए, जातीय समीकरण का सवाल है तो जातीय समीकरण कब बदल जाए, क्या ध्रुवीकरण हो जाए, यह चुनाव में किसी चुनाव में कहना मुश्किल होता है। अब जहाँ तक बांकीपुर उपचुनाव की बात है तो उसमें प्रशांत किशोर के आने के बाद कई चीज़ें बदलती दिख रही है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि वो वोट में परिवर्तित हो ही जाए और कौन जीते कौन हारे, यह तो मतदाता के ऊपर है। मतदाता अंतिम क्षणों में क्या निर्णय लेते हैं वो मतदाताओं के ऊपर है। लेकिन जो वर्तमान में परिदृश्य है उस परिदृश्य में भाजपा काफ़ी परेशान दिख रही है। आप देखते होइएगा कि भाजपा के मतलब जो भी विधायक हैं, बिहार से जो भी विधायक हैं, सारे के सारे विधायक उस क्षेत्र में लगे हुए हैं। अपवाद में ही कोई विधायक होंगे जो बांकीपुर का दौरा नहीं किए होंगे, बांकीपुर में जाकर के वोट नहीं मांगे होंगे। यहाँ तक कि जिलों और प्रखंडों तक के कार्यकर्ता और जो भी भाजपा के पदाधिकारी हैं, सब के सब बांकीपुर में कैंप कर रहे हैं। आखिर क्यों भाजपा इतनी परेशान किस लिए है? भाजपा को कहीं ना कहीं कोई डर है कि आखिर वहाँ कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप देखते होइएगा कि कई चुनावों में समीकरण बदल जाते हैं। तो यह नहीं है कि जो प्रशांत किशोर के आने से ही वहाँ समीकरण बदल जा रहे हैं। देश में कई चीज़ें चली है, अभी देख रहे हैं जो छात्र आंदोलन जो चला है, तो किस तरह से भाजपा के केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। तो इस तरह से भाजपा का वह गढ़ करीब 2005 से ही भाजपा उस
सीट से चुनाव जीती आई है। नितिन नवीन से पहले उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा चुनाव जीतते आए हैं, तो अब भाजपा का गढ़ माना जाता है और उसमें भी बड़े वोट के आंकड़े से जीतते आए हैं। लेकिन इस बार आखिर क्या हो गया, किस लिए भाजपा परेशान है? सर, एक चीज़ देखा जा रहा है कि जनसुराज और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, इस पे क्या कहें? देखिए, चुनाव में तो कांटे की टक्कर जो भी है, कांटे की टक्कर दिखती है, लेकिन परिणाम आप देखते ही हो कि जब भी कोई परिणाम आता है तो वोटों का अंतर काफ़ी दिखता है। काफ़ी अंतर से प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन चुनाव में देखने को मिलता है कि कांटे का टक्कर है। लेकिन वहाँ अब तो बता रहे हैं कि एक तरफ प्रशांत किशोर मतलब वहाँ दिन रात, मतलब काफ़ी दिनों से करीब 6 महीना, मतलब क्या बांकीपुर से जब इस्तीफा दिए हैं नितिन नवीन, उसके बाद से ही बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की नज़र पड़ी और प्रशांत किशोर वहाँ से लग गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ बुद्धिजीवी मतदाता है, शिक्षित मतदाता है, हो सकता है यहाँ उनको लाभ मिले। और कहीं न कहीं उनको अभी जो चुनाव का परिदृश्य दिख रहा है, जो जनता का रुख दिख रहा है, उसमें कहीं न कहीं लाभ मिलता दिख रहा है। नहीं तो आप देखे होइएगा कि पिछली विधानसभा चुनाव में किस तरह से कहीं 5,000 कहीं 7,000 इक्की दुक्की सीटों पर 20-25 हज़ार वोट जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी को मिली है, जबकि अन्य सीटों पर बहुत कम का अंतर है। कहीं पर भाजपा प्रशांत किशोर की पार्टी ने अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। लेकिन इस सीट पर बड़ी घमासान है, क्योंकि शुरू से ही जो राजद मुख्य विपक्षी दल है वह उनके जो शीर्ष नेतृत्व करता है, मतलब तेजस्वी यादव, वह इस चुनाव से गायब थे, इस क्षेत्र से गायब थे। जब से नामांकन से लेकर के सारी प्रक्रिया में वो गायब रहे और अचानक 2 दिन पहले वो चुनाव मैदान में कूदे हैं, तो कितने परिवर्तन ला सकते हैं यह तो अलग की बात है। लेकिन इससे पहले प्रशांत किशोर मतलब सेकेंड दल का वहाँ पहचान बना चुके थे और वे जीत की ओर अग्रसर दिख रहे थे, जीत की लड़ाई लड़ रहे थे। जीत हार तो एक अलग की बात है, मतदाताओं के अंतिम रुझान के ऊपर है। जो मतदाता अंतिम समय में क्या निर्णय मतदाता का होता है उसके ऊपर पड़ता है, किधर रुझान जा रहा है। लेकिन अब तक के रुझान में कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर प्रशांत किशोर और क्या कहते हैं बीजेपी उम्मीदवार के बीच है और राजद भी उसे त्रिकोणात्मक बनाने के लिए पुरजोर प्रयास में है। हो सकता है राजद की ओर भी जो मतदाता झुके, लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें प्रशांत किशोर और भाजपा उम्मीदवार के बीच सहमत की लड़ाई है। इसमें पूरी की पूरी भाजपा टीम, भाजपा के सांसद विधायक से लेकर के कार्यकर्ता तक, पूरे बिहार के कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। आखिर क्यों घबराहट में भाजपा क्यों है? चुनाव परिणाम क्या होगा यह हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी भाजपा घबराहट में निश्चित रूप से दिख रही है और पूरी की पूरी ताकत लगी हुई है। मतलब बांकीपुर उपचुनाव में, एक विधानसभा चुनाव में सारे के सारे विधायक उतर जाए, सारे के सारे सांसद उतर जाए, यह निश्चित रूप से कोई न कोई गंभीर परिदृश्य दिख रहा है और यह चुनाव एक बड़ा संदेश भी दे सकता है। यह चुनाव बिहार के आगे के राजनीति को लेकर के एक बड़े संदेश के रूप में इसको देखा जा सकता है, जिसके लिए भाजपा भी पूरी एड़ी चूटी एक करके रखी है कि आखिर किसी तरह इस सीट को हम जीते। उसी तरह प्रशांत किशोर के भी प्रतिष्ठा का सवाल है। हालांकि प्रशांत किशोर को खोने के लिए कुछ नहीं है, यह पहली सीट है जिस पर वे जीत की लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं और उसमें और टक्कर दे रहे हैं। जनता का रुझान भी प्रशांत किशोर की तरफ है, ऐसा नहीं है जो प्रशांत किशोर को वहाँ नकारा जा सकता है। प्रशांत किशोर जीत भी सकते हैं, मतलब जो प्रदेश है उसमें जीत भी सकते हैं और भाजपा भी जीत सकती है। लेकिन यह लड़ाई कांटे की टक्कर इसी मायने में दिख रही है। अब देखते होइएगा कि सिर्फ भाजपा ही नहीं, सिर्फ भाजपा के ही कार्यकर्ता और विधायक वहाँ नहीं लगे हुए हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी के भी एक एक कार्यकर्ता वहाँ दिख रहे हैं। हर बिहार के हर जिलों से मतलब उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, वो भी अपने प्रतिष्ठा का सीट बनाए हुए हैं और एक एक घर का भाजपा और जनस्वराज एक एक घर जाकर के लोगों से वोट मांगते दिख रहे हैं। यह एक बहुत ही गंभीर लड़ाई दिख रही है पटना के बांकीपुर में। तो आपने सुना कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह ने बांकीपुर से जो जानकारियाँ दी और किस तरह से वहाँ कांटे की लड़ाई है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें फर्स्ट लुक बिहार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।
डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।